रिलेटेड टू गॉड के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। चलिए पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। तो यहाँ पर ऑक्स ऑफ ए मैन, इसका हिंदी अर्थ होता है, ऑक्स मीन्स होता है वेल, ऑफ ए मैन जैसा आदमी। तो इसका हिंदी अर्थ हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे, बैल जैसा आदमी या फिर बैल के जैसे मेहनत करने वाला व्यक्ति, वर्किंग में से काम करता हुआ, लाइक एन एनिमल जानवर की तरह, इन द फील्ड्स खेतों में। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो बैल जैसे मेहनती आदमी था, बैलों की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो जानवर की तरह मेहनत करता था। इन द फील्ड्स खेतों में, लेंचो बैलों जैसे मेहनती आदमी था जो जानवर की तरह मेहनत करता था खेतों में। The following Sunday at daybreak he began to write a letter. The following Sunday का हिंदी अर्थ होता है अगले रविवार। At daybreak सुबह होते ही या भोर में, began शुरू किया, to write लिखना, a letter एक पत्र। The following Sunday अगले रविवार at daybreak सुबह होते ही he began to write उसने लिखना शुरू किया, a letter एक पत्र। अगले रविवार सुबह होते ही उसने लिखना शुरू किया एक पत्र। जो लेंचो था उसने सुबह होते ही अगले रविवार को एक पत्र उसने लिखना शुरू किया। which he himself would carry to town and place in the mail। तो यहाँ पर जो उसने लेटर लिखा था, which carry जिसको वो, which he himself would carry to town and place in the mail, which means जिसे he himself वह स्वयं would carry लेकर जाएगा to town शहर, place डाल देगा in the mail जो उसने जो पत्र लिखा था वो उसे स्वयं ले जाएगा, लेकर जाएगा शहर के लिए और उसे डाल देगा डाक में। चलिए आगे देख लेते हैं इसको। जिसे वह स्वयं लेकर के या फिर जिसे वह स्वयं शहर लेकर जाएगा और डाक में डाल देगा। विच ही हिमसेल्फ जिसे वह स्वयं, वुड कैरी टू टाउन शहर लेकर जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल और डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। इट वॉज मीन्स वह था, नथिंग लेस देन और कुछ नहीं बल्कि, ए लेटर एक पत्र, टू गॉड भगवान के नाम। तो इसमें जो लेटर लिखा था ना, उसमें लेटर के अलावा कुछ नहीं था, भगवान के लिए एक लेटर था, उसके अलावा कुछ और नहीं था। इट वाज वह था, नथिंग लेस देन और कुछ नहीं बल्कि, ए लेटर टू गॉड भगवान के नाम एक पत्र। वो है और कुछ नहीं था बल्कि भगवान के नाम एक पत्र था। वह और कुछ नहीं था, केवल भगवान के नाम एक पत्र था। गॉड ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। लेंचो कह रहा है, गॉड भगवान, ही रोट उसने लिखा, if यदि या फिर अगर, डोंट हेल्प मदद नहीं करते, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर इस वर्ष। लेंचो कह रहा है, गॉड ही रोट उसने लिखा, ए भगवान वो पत्र में लिख रहा है, हे भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई मेरा परिवार और मैं। लेंचो लिख रहा है, उसने लिखा, हे भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर इस साल भूखे रह जाएंगे। लेंचो कह रहा है, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm ... पत्र में लेंचो अपने पत्र में लिखता है, नीड आवश्यकता है,
100 pesos 100 पैसों की, इन ऑर्डर टू ताकि, इन ऑर्डर टू का हिंदी अर्थ होता है ताकि, सो में से बोना या फिर उपजाना खेत को, माई फील्ड अपने खेत, अगेन में से फिर से, लाइव अंटिल तब तक जीवित रहना, द क्रॉप में से फसल, कम्स में से आ जाए, बिकॉज क्योंकि, हेलस्टॉर्म ओलों का तूफान, हेलस्टॉर्म में से होता है ओलों का तूफान। वो कह रहा है कि आई नीड 100 pesos, मुझे 100 पैसों चाहिए, इन ऑर्डर टू ताकि, सो माई फील्ड अगेन ताकि मैं अपने खेत को फिर से बुआई कर सकूं या दोबारा से उसे उगा सकूं, उसमें कुछ कर सकूं, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स और फसल आने तक जीवित रह सकूं। और वो कह रहा है कि मैं जीवित रह सकूं अनटिल द क्रॉप, जो क्रॉप है ना तब तक आए ना, तब तक मैं जीवित रह सकूं, तो उसके लिए मुझे 100 पैसों की जरूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म क्योंकि ओलों के तूफान ने, और उसमें जो भी उसकी परेशानी थी वो डॉट डॉट करके वो लिख देता है, क्या क्या हुआ वहां पर, को क्या घटना हुई क्या नहीं हुई, वो सारी चीजें उसमें लिख देता है लेंचो। आगे लेंचो लिखता है, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, put the letter inside and still traveled went to town। तो इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार, क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग, बड़ी बड़ी जो मीनिंग है उनका हिंदी मीनिंग समझ लेते। रोट में से लिखा, टू गॉड में से भगवान के नाम, एनवेलॉप में से लिफाफा, पुट रखा, इनसाइड अंदर, स्टिल में से ट्रबल फिर भी चिंतित था या परेशानी थी, वेंट टू टाउन शहर गया, ही रोट टू गॉड उसने भगवान के नाम लिखा, ही रोट टू गॉड उसने भगवान के नाम लिखा, जो लिफाफा था वो भगवान के नाम लिखा, ऑन द एनवेलप लिफाफे पर, उसने भगवान के नाम लिखा लिफाफे पर, जो लिफाफा था उस पर उसने भगवान का नाम लिखा, पुट द लेटर इनसाइड पत्र को अंदर रख दिया, और जो पत्र था उसने उस लिफाफे के अंदर रख दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड और फिर भी चिंतित होकर, और वह अभी भी चिंतित था, वेंट टू टाउन शहर चला गया, और वो शहर की ओर चला गया, जिससे जहाँ पे उसे जो पत्र डालना था वहाँ के लिए वो रवाना हो जाता है शहर के लिए। तो जो लेंचो था उसने लिफाफे पर भगवान के नाम लिखा और पत्र को उसमें रखा, और फिर भी चिंतित होकर शहर की ओर चल पड़ा। वो फिर भी चिंतित था, भले ही उसने पत्र लिख दिया लेकिन वो चिंतित था और शहर की ओर चल पड़ा। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। हाँ, एट द पोस्ट ऑफिस डाकघर में, प्लेस्ड में से लगाया, स्टैम्प में से डाक टिकट, ऑन द लेटर पत्र पर, ड्रॉप्ड डाल दिया, इनटू मेल बॉक्स और जो डाक पेटी थी उसमें उसे डाल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस डाकघर में, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन लेटर उसने पत्र पर डाक टिकट लगाया, डाकघर में पहुंचने के बाद उसने पत्र पर डाक टिकट लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स और उसे डाक पेटी में डाल दिया। सबसे पहले वो एट द पोस्ट ऑफिस, जब डाक ऑफिस पहुंचा, डाकघर पहुंचा, तो ही प्लेस्ड ये स्टैम्प, तो उसने क्या किया, उसने पत्र पर जो डाक टिकट होती है वो लगाई पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स और जो पत्र था उसको मेल बॉक्स में डाल दिया, डाक पेटी होती है उसमें उसने उस पत्र को डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। वन ऑफ द एम्प्लॉयज कर्मचारियों में से एक, जो अन्य कर्मचारी थे उन कर्मचारियों में से एक, पोस्टमैन डाकिया, आल्सो हेल्पेड साथ ही मदद करता था, जो वहां पर काम करता था, जो पोस्ट मास्टर था उसकी मदद करता था वो व्यक्ति, पोस्ट ऑफिस डाकघर, वेंट टू गया, बॉस में से मालिक या फिर अधिकारी,
लाफिंग हार्टली, लाफिंग हार्टली में से जोर जोर से हंसते हुए। शोड दिखाया, लेटर टू गॉड भगवान के नाम लिखा पत्र। वन ऑफ द एम्प्लॉई कर्मचारियों में से एक, हु वाज पोस्टमैन जो एक डाकिया था। वन ऑफ द एम्प्लॉई कर्मचारियों में से एक, हु वाज पोस्टमैन जो क्या था, डाकियों में से जो एक डाकिया था। हु वाज ए पोस्टमैन जो एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्पेड एट द पोस्ट ऑफिस जो डाकघर में मदद करता था या फिर वहां पर काम करता था। वेंट टू हिज बॉस और अपनी जो उसका बॉस था, जो उसका अधिकारी था, उसके पास गया। लाफिंग हार्टली जोर जोर से हंसते हुए। एंड सो और उसने दिखाया हिम उससे द लेटर टू गॉड जो भगवान के नाम का पत्र था, वो उसने अपने अधिकारी को दिखाया, जो उसका बॉस था उसको दिखाया। तो यहाँ पर एक बार इसका फिर से हिंदी अर्थ कर लेते हैं। कर्मचारियों में से जो एक डाकिया था, कर्मचारियों में से एक जो डाकिया था और डाकघर में भी काम करता था। जो कहाँ पे काम करता था, डाकघर में भी काम करता था। अपने अधिकारी के पास गया जोर जोर से हंसते हुए और उसने भगवान के नाम का लिखा पत्र उस डाक अधिकारी को दिखाया, जो पोस्ट मास्टर था उसको दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर हैज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अब वो जो पोस्टमैन है वो कह रहा है कभी नहीं, कैरियर में से नौकरी में या कार्यकाल में, नॉन में से जाना, एड्रेस पता। वो कह रहा है कि नेवर इन हिज कैरियर अपने पूरे कार्यकाल में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन एक डाकिया के रूप में, हैड ही नोन उसने ऐसा नहीं देखा था, दैट एड्रेस ऐसा पता, ऐसा पता लिखा था उस पर भगवान के नाम का, ऐसा पता उसने अपने पूरे कार्यकाल में नहीं देखा था, ना सुना था, ना ही उसने देखा था। अपने पूरे कार्यकाल में कभी नहीं, जो डाकिया था ना, डाकिया ने अपने पूरे कार्यकाल में कभी नहीं ऐसा पता उसने ऐसा न देखा था और ना ही सुना था। द पोस्ट मास्टर ए फैट amiable fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious. पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर डाकपाल ए फैट मोटा, एमिएबल मेलानुसार या फिर हसमुख, फैलो में से व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग वह भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट लेकिन, इमीडिएटली, ऑलमोस्ट इमीडिएटली का अर्थ होता है लगभग तुरंत, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न सीरियस गंभीर हो गया। वो क्या हो गया, लगभग तुरंत ही वो गंभीर हो गया। पहले तो डाकपाल था पोस्टमास्टर, जो मोटा सा एक व्यक्ति था हसमुख, वो भी हंसता है, लेकिन वो शीघ्र ही टर्न हो जाता है, सीरियस हो जाता है। डाकपाल जो एक मोटा मिलनसार व्यक्ति था वह भी हंस पड़ा, लेकिन लगभग तुरंत वह गंभीर हो गया। वह तुरंत ही क्या हो जाता है, गंभीर सा हो जाता है, सीरियस हो जाता है उस पत्र को लेकर के। डाकपाल जो एक मोटा व्यक्ति था और हंसमुख व्यक्ति था वो हंस पड़ा, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया। Tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." अब वो पोस्टमास्टर है, वो टैपिंग करता है लेटर को थपथपाते हुए डेस्क पर, मेज पर। कमेंटेड टिप्पणी करी उसने, यह कहा, व्हाट ए फेथ क्या विश्वास है, आई विश मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। अब वो कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने यह पत्र लिखा है, वो कह रहा है आई विश आई हैड द फेथ
वो कह रहा है कि काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता। द मैन हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। अब जो पोस्ट मास्टर था वो मेज पर पत्र को तपाते हुए उसने कहा, वह टिप्पणी करता है, कमेंटेड करता है कि क्या गजब का विश्वास है। काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है। अगर आपको वर्ड मीनिंग से हिंदी निकाल सकती हो या फिर फ्रेज बाई फ्रेज करके हिंदी निकाल सकते हो, आप जैसे चाहे वैसे इसकी हिंदी निकाल सकते हो और समझ सकते हो। जरूरी नहीं कि जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही आपको समझना है। स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्ड्स विथ गॉड। स्टार्टिंग अप मीन्स शुरू करना, कॉरेस्पॉन्ड्स मीन्स पत्राचार, विथ गॉड भगवान के साथ। तो इसका फ्रेज बाई फ्रेज अर्थ हो जाएगा, शुरू करना पत्राचार भगवान के साथ। भगवान के साथ पत्रा जो पत्राचार शुरू कर दिया। पोस्ट मास्टर है ना, वो चाह रहा था कि काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता कि मैं भी भगवान के साथ पत्राचार शुरू कर दिया करता, या फिर उसके साथ पत्रों से पत्र लिख कर के बातचीत कर सकता कि जिसने ईश्वर से पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है सीधे, क्या विश्वास है उस व्यक्ति का। तो वो भी सोच रहा है, पोस्ट मास्टर है, वो डाकपाल है, कि मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता तो मैं भी ऐसा कर सकता। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक, इन ऑर्डर नॉट टू, ताकि ना हो, ताकि ऐसा ना हो, सेक में से डगमगाना या फिर हिला देना, राइटर्स में से लेखक, पत्र लिखने वाले का या फिर लेखक का जिसने ये पत्र लिखा है उसका, फेथ में से विश्वास, कम अप विथ एक उपाय सोचा, कम अप विथ में से होता है एक उपाय सोचा, या आइडिया में से होता है विचार या फिर योजना। चलिए इसको फ्रेज बाई फ्रेज देख लेते हैं। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। इन ऑर्डर इसका मतलब होता है ताकि, नॉट शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, पत्र लिखने वाले का भगवान पर विश्वास न डगमगाए। शेक में से होता है डगमगाना, और राइटर्स में से लेखक का, फेथ में से विश्वास, और गॉड में से होता है भगवान, ताकि पत्र लिखने वाले का भगवान पर विश्वास न डगमगाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। डाकपाल ने एक उपाय सोचा, एक विचार सोचा। इसीलिए पत्र लिखने वाले का भगवान पर विश्वास न डगमगाए, इसलिए डाकपाल है, डाकपाल ने इसके लिए एक उपाय सोचा जिससे उसका जो विश्वास है भगवान के प्रति वो ना डगमगाए, उससे भगवान से विश्वास ना टूटे। आंसर द लेटर, उत्तर दिया पत्र का। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. जब उसने उस पत्र को खोला तो उसमें क्या लिखा था? But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. What लेकिन ओपन खोला, एविडेंट स्पष्ट हुआ, आंसर में से उत्तर देना, नीडेड में से आवश्यकता थी, समथिंग मोर देन से भी अधिक, गुडविल सद्भावना, इंक में से स्याही, पेपर में से कागज। वट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, जब पोस्ट मास्टर है, पोस्ट मास्टर ने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, तो यह स्पष्ट हो गया। जब पोस्ट मास्टर ने उस लिफाफे को खोला तो यह स्पष्ट हो गया, इट वॉज एविडेंट दैट,
तो यह स्पष्ट हो गया कि टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन, उससे से भी अधिक चीज की आवश्यकता थी। वो किस चीज से और अधिक आवश्यकता थी? तो वो उसे गुडविल, सद्भावना, इंक, स्याही और पेपर, कागज, इनके अलावा भी उसे से भी अधिक चीज की आवश्यकता थी। चलिए आगे के उसमें देख लेते हैं इसको। गुडविल, इंक एंड पेपर, सद्भावना, स्याही और कागज, इनसे इनके अलावा भी उसे और चीज की जरूरत थी। तो क्या जरूरत थी उसे? लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला या फिर उस लिफाफे को खोला तो यह स्पष्ट हो गया कि उसका उत्तर देने के लिए उसे पेपर, कागज और स्याही के अलावा, जो अच्छाई, सद्भावना और स्याही, कागज, इसके अलावा भी अधिक चीज की आवश्यकता थी। उसमें इन चीजों के अलावा भी उसका केवल उत्तर ही नहीं देना था, इसके अलावा भी और भी चीज की जरूरत थी। तो वो क्या जरूरत थी, किसकी थी, आगे देखेंगे। वट ही स्टक टू इज रेजोल्यूशन, वट ही स्टक टू इज रेजोल्यूशन, स्टिक टू मिस होता है दृढ़ रहा या अडिग रहा, दृढ़ रहा या फिर अडिग रहा, स्टिक टू मिस। और रेजोल्यूशन में से संकल्प या निर्णय लेना। लेकिन वट ही स्टक टू इज रेजोल्यूशन, वह अपने निर्णय पर दृढ़ रहा या फिर अडिग रहा। जो पोस्ट मास्टर था वो अपने निर्णय पर अटल रहा, उस पर टिका रहा। He asked for money from his employees. Asked for में से मांगा, मनी में से पैसे, एम्प्लॉयज में से कर्मचारियों से। He asked for money, उसने पैसे मांगे, from his employees, अपने कर्मचारियों से। जो पोस्ट मास्टर था उसने पैसे मांगे अपने कर्मचारियों से। He himself gave part of his salary. He himself, उसने स्वयं, gave में से दिया, part में से कुछ हिस्सा, सैलरी में से वेतन का। उसने अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा दिया, उसने स्वयं अपने वेतन में से, अपनी सैलरी में से एक हिस्सा या कुछ हिस्सा उसने दे दिया उसमें लेंचू के लिए। Part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act or charity. पार्ट में से हिस्सा, सैलरी में से वेतन, सेवरल में से कई, फ्रेंड्स में से मित्र, वर्स ऑब्लिज्ड, वर ऑब्लिज्ड में से मजबूर हुए या देना पड़ा, गिव में से देना, समथिंग में से कुछ, फॉर माने के लिए, एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान या परोपकार का कार्य। चलो इसे फ्रेज बाय फ्रेज पढ़ लेते हैं थोड़ा। पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का हिस्सा। पार्ट ऑफ हिज सैलरी का मीन्स होता है अपने वेतन का एक हिस्सा। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई मित्र। अपने वेतन का एक हिस्सा और उसके कई मित्र वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग, कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार हुए या फिर उन्हें देना पड़ा। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के कार्य के लिए। अपने वेतन का एक हिस्सा और उसके कई मित्र कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार हुए दान के कार्य के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ उस लिफाफे में जो पैसे वगैरह मांगे थे तो उसके लिए उन्होंने इकट्ठा किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos. जब उन्होंने लिफाफा खोला था तो उसमें 100 पैसों की मांग की गई थी। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टुगेदर इकट्ठा करना, द 100 pesos, 100 पैसे, क्योंकि उनके लिए 100 पैसों इकट्ठा करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि उनके लिए 100 पैसे बहुत ही ज़्यादा थे उस समय।
इट वॉज इम्पॉसिबल, यह संभव था फॉर हिम उसके लिए, टुगेदर इकट्ठा करना, द 100 पैसेस 100 पैसे इकट्ठा करना उनके लिए असंभव था। आगे देखते हैं वो कितने पैसे इकट्ठे कर पाए थे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। तो वो कितने पैसे भेज पाए थे? सो इसलिए वाज एबल टू सक्षम हुए सेंड भेजने में, द फार्मर किसान को, ओनली केवल, आ लिटिल मोर देन हाफ आधे से थोड़ा अधिक। अब 100 के आधे 50 हो गए तो उससे आधा 70, उसने उसमें आधे से थोड़ा अधिक पैसे भेजने में सक्षम हुए थे। देखते हैं कितने, 70 के आसपास कुछ भेजे थे। इसलिए वह भेज सका किसान को केवल आधे से थोड़ा अधिक, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा अधिक पैसे भेज सका। जो पोस्ट मास्टर था उसने अपने एम्प्लॉइयों की सहायता से, अपने मित्रों की सहायता से सब, और उसने अपनी खुद सैलरी से कुछ हिस्सा दे करके केवल आधे से थोड़ा अधिक पैसे भेज सका वो। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, और उसने जो पैसे इकट्ठे किए, पुट में से रखे पैसे, मनी में से पैसे, एनवेलप में से लिफाफा में, एड्रेस टू, और जिसके ऊपर पता लिखा था लेंचो, और उसने लेंचो का पता लिख दिया। जैसे लेंचो ने भगवान का पता लिखा था और पोस्ट मास्टर ने लेंचो का पता लिख दिया। ही पुट द मनी, उसने पैसे रखे इन एन एनवेलप, एक लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, जिस पर लेंचो का पता लिखा था, and with it a letter containing only a single word as a signature god। with it का हिंदी अर्थ होता है उसके साथ, लेटर में से पत्र, उस पत्र के साथ, containing जिसमें था, only केवल, ए सिंगल वर्ड एक ही शब्द, सिग्नेचर हस्ताक्षर, किसका? गॉड भगवान का। एंड विथ इट, और इसके साथ, ए लेटर एक पत्र, और उसके साथ क्या था? एक पत्र था, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एक शब्द था, एज ए सिग्नेचर हस्ताक्षर के रूप में, भगवान क्या लिखा था? गॉड लिखा था। और जो पैसे भेजे थे ना उसके साथ में एक पत्र था और जिसमें केवल एक ही शब्द था, वो क्या लिखा था? हस्ताक्षर के रूप में गॉड लिख दिया गया था, भगवान लिखा था।